अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ज़ाहिरी बातें में खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे सोलर एक्लिप्स के हवाले से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 21 जून 2020 को पूरे पाकिस्तान में बल्कि मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ तरह का सोलर एक्लिप्स देखा गया। ये सोलर एक्लिप्स ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया, चाइना और मुख्तलिफ़ अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी देखा गया। नाजरीन, ये जो सोलर एक्लिप्स था इसको अमूमी तौर पर पार्शियल एक्लिप्स कहते हैं, जिसमें आप एक रिंग ऑफ फायर का भी मुज़ाहरा कर सकते हैं, अपनी आंख से देख सकते हैं। और इस तरह का सोलर एक्लिप्स जो पार्शियल सोलर एक्लिप्स है, जिसमें रिंग ऑफ फायर भी आपको नज़र आती है, इस तरह का सोलर एक्लिप्स जून के महीने में 300 साल पहले देखा गया था। लेकिन इसी तरह का पार्शियल एक्लिप्स दूसरे मुख्तलिफ़ महीनों में पाकिस्तान में 1995 और 1999 के सालों में देखा गया। और आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि ये सोलर एक्लिप्स होता कैसे है। बेसिकली जब ज़मीन जो है वो एक मदार में घूम रही है सूरज के, और चाँद जिसे जो है वो मून कहा जाता है, वो जो है वो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है, और चक्कर लगाते लगाते जब वो ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाता है तो वो सूरज की तरफ से आने वाली किरणों को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हमें सूरज जो है वो मुरझाया हुआ या काला नज़र आता है, जिसे आम तौर पर हम सूरज गिरहण कहते हैं। अच्छा, अब चूँकि चाँद का जो डिस्टेंस है वो ज़मीन से अमूमी तौर पे 3,80,000 किलोमीटर है, मगर उसका मदार जो है वो बैज़वी शक्ल का है, इसलिए बाज़ दफ़ा ये जो डिस्टेंस है ये इंक्रीज़ भी हो जाता है। लेकिन जो 21 जून को हमने सोलर एक्लिप्स देखा उसमें ये डिस्टेंस जो है वो 3,80,000 किलोमीटर नहीं था, बल्कि 3,90,000 किलोमीटर था, जिसकी वजह से हमें जो है वो रिंग ऑफ फायर नज़र आया। चूँकि चाँद जो है वो ज़मीन से थोड़ा दूर था, इसलिए वो फुल जो है वो सन को कवर नहीं कर सका और हमें पार्शियल सोलर एक्लिप्स नज़र आया। अच्छा, अब सोलर एक्लिप्स जो हैं वो 3-4 तरह के होते हैं। एक तो टोटल एक्लिप्स, जिसमें पूरा जो है वो चाँद अगर ज़मीन के करीब हो, वो दरमियान में आ जाए तो पूरा सूरज जो है वो ढक जाता है, सारा सूरज जो है वो स्याह हो जाता है। एक पार्शियल सोलर एक्लिप्स जिस तरह का हमने 21 जून को देखा। एक होता है एनुलर सोलर एक्लिप्स, जिसमें छोटा सा जो है वो एक पोर्शन सूरज का कवर किया करता है चाँद, वो जस्ट उसको स्लाइडली कवर करके आगे निकल जाता है और हम एक छोटा सा हल्का सा सूरज ग्रहण जो है वो देखते हैं। इस तरह एक हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स भी होता है। नाजरीन, बहुत सारी तवहमात जो पाकिस्तान बर-ए-सगीर में और पूरी दुनिया में इससे जुड़ी हुई हैं सोलर एक्लिप्स से। चूँकि अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री को देखें 2000 साल कबल, 3000 साल कबल, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब साइंस नहीं थी, जब एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ जो है वो नहीं होती थी, तो लोग इन चीज़ों को देखकर डर जाया करते थे, घबराते थे कि सैलाब आ गया तो इसका मतलब है कि ये तो देवता है, सूरज जो है वो स्याह हो गया तो इसका मतलब है कि सूरज देवता है। मगर आज साइंस का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, हम जानते हैं कि ये एक नेचुरल अमल है, ये एक नॉर्मल अमल है, और जब से ये चाँद बना है, जब से ये ज़मीन बनी है, जब से ये सूरज बना, तब से हो रहा है, और इसके इंसानी ज़िंदगी पर कुछ असरात मुरतब नहीं होते। आप देखें कि सूरज के जब सामने आता है चाँद, तो जब वो साइड से स्लाइडली मूव करता है तो यकदम उसकी जो शुआएं पड़ती हैं, सिर्फ उनसे बचने के लिए कहा जाता है कि वो आपकी रेटिना को रप्चर ना कर दें, चूँकि वो जो रेडिएशंस हैं, वो जो शुआएं हैं सूरज की, वो ज़रा शिद्दत से आ रही होती हैं, और रेटिना आपके जिस्म का एक हसास तरीन हिस्सा है, तो इसलिए आपकी जो बीनाई है वो जा सकती है या कमज़ोर हो सकती है। लेकिन इन शुआओं का आपकी बॉडी पर, दीगर तमाम चीज़ों पर, तमाम चरिंदों परिंदों पर कोई असर नहीं होता। ये नॉर्मल जो है वो रेज़ हैं जो आम दिनों में भी होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आम दिनों में भी आप सूरज की जो है वो आँख में आँख ना मिलाकर देखें, इससे आपकी बीनाई जो है वो कमज़ोर हो सकती है। इसी हवाले से मैं अपने एक दोस्त जो है शाहजेब सिद्दीकी साहब, उनसे बात कर रहा था कि ये जो तवहमात हैं कि सोलर एक्लिप्स के दौरान आप हामला खातून को बाहर ना निकलने दें, ये ना करें, वो ना करें, तो कभी आपने प्रूव भी किया है कि नहीं? तो शाहजेब सिद्दीकी साहब ने बताया कि मेरी अपनी वाइफ जब प्रेग्नेंट थी तो जब सोलर एक्लिप्स लगा तो मैं उनको ले गया शॉपिंग कराने के लिए। जब हम शॉपिंग करा के वापस आए तो रात को उन्होंने न्यूज़ में देखा कि आज तो सोलर एक्लिप्स, और वो काफ़ी घबराई। मगर मैंने उन्हें बताया कि जब हम शॉपिंग पे गए थे तब सोलर एक्लिप्स नहीं था। तो बाद अज़ां जब हमारी बेटी पैदा हुई तो माशाल्लाह बड़ी सेहतमंद थी और बड़ी खूबसूरत थी, और उसकी सेहत पर कोई असर नहीं था। बस साबित हुआ कि ये एक नफ्सियाती साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि सोलर एक्लिप्स से बच्चे माजूर हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, तो चूँकि आपके बॉडी का सिस्टम बहुत कम्प्लेक्स है, आपके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स जो हैं वो कई हार्मोन्स को जन्म देते हैं, वो हार्मोन्स पैदा होकर वैसा ही जो है वो इफ़ेक्ट काज करते हैं जैसा आप सोचते हैं। तो ये जो तवहमात हैं ये टोटली आपके दिमाग की इख्तरा हैं, ये टोटली जो है तवहमात हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। और ये बात मैं दोबारा जो है वो बता रहा हूँ कि सोलर एक्लिप्स का या मून एक्लिप्स का इंसानी ज़िंदगी पर कोई जो है वो असर नहीं होता, और ना ही ये किसी मामले को जो है वो डिस्टर्ब करता है। इसी हवाले से हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज कसौफ पढ़ने का कहा कि इसकी यही वजह थी कि एक तो लोग
सूरज की तरफ ना देखें जब उस पर गिरन लगा हो, ताकि उनकी बिनाई को मसला ना हो। और दूसरा सबसे बड़ा जो इशू वो ये था कि अरब के लोग भी तवहमात में पड़े हुए थे, तो अगर लोग जो है वो खुदा की तरफ रजू करेंगे तो वो इन तवहमात की तरफ ध्यान नहीं देंगे। अच्छा, अब आखिरी बात मैं अपने प्रोग्राम को क्लोज़ करता हूँ कि अगर आप सोलर एक्लिप्स देखना चाहें तो आप किस तरह देख सकते हैं। क्योंकि नेकेड आई से अगर आप देखेंगे तो आपकी रेटिना रैप्चर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बिलफर्ज आपकी रेटिना रैप्चर नहीं होती, आपको फौरी तौर पे कुछ भी असर नहीं होता, तो थोड़े अरसे बाद आपकी रेटिना में मौजूद बल्ब्स जो रोशनी का काम करते हैं, जो बिनाई का काम देते हैं, वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं और आपकी बिनाई कमज़ोर हो सकती है। अगर आप इसके बावजूद सोलर एक्लिप्स देखना चाहते हैं या मून एक्लिप्स देखना चाहते हैं तो आप सोलर ग्लासेस का इस्तेमाल करें, जो मैक्सिमम 300, 400, 500 रुपये में दस्तियाब हैं। अगरचे पाकिस्तान में ये मार्केट में कम दस्तियाब है, लेकिन आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको सोलर ग्लासेस भी नहीं दस्तियाब तो आप वो जो वेल्डिंग करने के लिए एक ग्लासेस भी होती हैं 13-14 नंबर की, आप उन ग्लासेस से भी सोलर एक्लिप्स का मुजाहरा कर सकते हैं। और अगर आपके पास वो भी मौजूद नहीं और आप इसके बावजूद सोलर एक्लिप्स का मुजाहरा जो है वो करना चाहते हैं, तो आप एक छाननी जो आपके घर में पड़ी होती है आप उसको लें, और जिस तरफ से सन रेज़ आ रही हैं, मतलब एक्लिप्स के दौरान जिस तरफ से रेज़ आ रही हैं, आप उसके सामने जो है वो छाननी को रखें और नीचे एक वाइट पेज रखें। उस छाननी के सुराखों में से जो है वो एक रोशनी की जो किरणें गुजर के पेज पर जाएंगी, तो वो आपको सन एक्लिप्स का पूरा मुजाहरा करवाएंगी। इसके अलावा एक और भी तरीक़ाकार है कि आप एक डब्बा लें, बड़ा सा डब्बा लें, उसके अंदर आप एक वाइट पेज लगाएं और उसके बाहर 2 सुराख करें। एक सुराख से आप अपनी आंख से देखें और दूसरे सुराख पे आप एल्युमिनियम का जो है वो टुकड़ा लगा के, एल्युमिनियम फॉइल का, उसमें एक 2 मिलीमीटर का सुराख करें। वहाँ से सूरज की किरणें जो हैं वो अंदर डब्बे के अंदर जाएंगी और उस वाइट पेज पे एक नक्शा बनाएंगी जो कि सोलर एक्लिप्स का नक्शा होगा, और दूसरे सुराख से आप सोलर एक्लिप्स का मुजाहरा कर सकेंगे। नाजरीन, ये सोलर एक्लिप्स वैसे तो जो लोग ये कहते हैं कि अगर ये चाँद के दरमियान में आने से होता है तो फिर तो ये हर साल 12-13 दफ़ा होना चाहिए, चूँकि चाँद तो 12-13 दफ़ा चक्कर लगाता है ज़मीन के साल में। तो इसका जवाब ये है कि चूँकि जो चाँद जिस ऑर्बिटल में चक्कर लगाता है वो ज़रा टिल्ट होता है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड 5 डिग्री तक जो है वो टिल्ट होता है, तो इसलिए वो ऊपर नीचे होता रहता है और इसीलिए हमें हर दफ़ा हर महीने जो है वो एक्लिप्स का मुजाहरा नहीं करना पड़ता, बाज़ दफ़ा ही हम इसका मुजाहरा कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारा TV88 का यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।